मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स चैनल। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाके कुछ कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको पुश करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और यदि आपको लगे इस वीडियो में ऐसी कोई नई जानकारी आपको नहीं मिली है, सारी बातें पुरानी हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और इसके साथ साथ ये कुछ क्वेरीज हो, कुछ कन्फ्यूजन्स रह गया हो, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का, आपके क्वेरीज का जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूं। आज हम चर्चा करेंगे न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 का, जो कि कल यानी 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में पास हो गया। अब ये राज्यसभा में जाएगा, फिर उसके वहाँ से पास होने के बाद फिर ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसके बाद इसके आदेश हो जाएंगे। जब ये आदेश हो जाएंगे तो ये इफ़ेक्टिव होगा 1 अप्रैल 2026 से। इसका मतलब कि आज के दिन में यानी 31 मार्च 2025 तक जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 वही लागू रहेगी और 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 की व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, इसमें कई सारे धमाके किए गए हैं, खासकर मिडिल क्लास फैमिली के लिए। हालांकि सभी धमाकों की बातें यदि आज करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो आज केवल एक धमाके की बात करते हैं। वो धमाका है कि हाउस प्रॉपर्टी का इनकम जो होगा कैलकुलेट कैसे होगा। इस पर आगे चर्चा करने के पहले कुछ बातें बता दूं मैं। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन्स है कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस केवल सैलरी वालों को ही मिलता है। ऐसी बात नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो रेंटल इनकम है यानी हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम है, जिन्होंने मकान को किराए पर लगा हुआ है, उनको भी स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है। तो सबसे पहला बड़ा धमाका जो इन्होंने किया है कि जिन लोगों ने अपने मकान को किराए पर लगा हुआ इनका रेंटल इनकम है, तो कितना टैक्सेबल रेंटल इनकम होगा, इसके बारे में कई सारे कन्फ्यूजन्स थे। तो इन्होंने एक कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया कि जितने आपके पूरे साल के रेंटल इनकम हैं या उस मकान का, उस फ्लैट्स का एनुअल वैल्यू हो, इसमें से जो भी अधिक हो, उसमें से जो भी म्यूनिसिपल टैक्स आपने दिया हुआ है उसको माइनस कर दें और उसके बाद जो नेट एनुअल वैल्यू या रेंटल वैल्यू मिलेगा उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे यदि आपको 1,80,000 रुपये यानी 15,000 रुपये प्रति माह के दर से आपको किराया मिल रहा है, तो पूरे एक साल में आपको 1,80,000 रुपये किराए के रूप में मिलेंगे। और यदि म्यूनिसिपल टैक्स आपका 4,000 रुपये है तो पहले उसमें 4,000 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 1,76,000 रुपये। और 1,76,000 का 30% यानी 52,800 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शंस के फॉर्म में, जो कि बिल्डिंग के मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है बिना कोई एक्चुअल एक्सपेंडिचर किए हुए, तो 52,800 यदि माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट बचता है 1,23,200 रुपये। ये अमाउंट टैक्सेबल माने जाएंगे। पहले इस पर कन्फ्यूजन था। पहले लोग क्या करते थे कि 1,80,000 का 30% माइनस कर लेते थे। तो इस बार इस इनकम टैक्स बिल में ये क्लियर कर दिया है कि सबसे पहले म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करें, उसके बाद जो नेट बचेगा उसमें 30% आपको मिलेगा और अकॉर्डिंगली आपको टैक्सेबल इनकम हाउस प्रॉपर्टी का मिल जाएगा। ये एक छोटा धमाका था। इस धमाकों में से जो इससे बड़ा धमाका है, इस पर आगे चर्चा करने के पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट दे दूँ जिससे कि आपको आगे की बातें ठीक से समझने में आसानी होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम, दो प्रोविजंस हैं और कहा यह जाता है कि न्यू टैक्स रेजिम में सारे डिडक्शंस एग्जम्पशंस खत्म हो गए। केवल ओल्ड टैक्स रेजिम यदि ऑप्ट करेंगे आप तो आपको डिडक्शंस और एग्जम्पशंस मिलेंगे। और इस वर्ष से यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 से न्यू टैक्स रेजिम को डिफ़ॉल्ट रेजिम मान लिया गया है। इसका मतलब कि यदि आप इसको चेंज नहीं करेंगे तो वो आपको मान लिया जाएगा कि अब न्यू टैक्स रेजिम में है। यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि ऑप्ट करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाके आपको ओल्ड टैक्स रेजिम को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। ये तो हुई न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम की बातें। और ये भी बताई हमने कि न्यू टैक्स रेजिम में कहा जाता है कि सारे डिडक्शंस जो हैं, कुछ डिडक्शंस छोड़ के सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस खत्म कर दिए गए हैं। वो सारे डिडक्शन एग्जम्पशंस तभी मिल पाएंगे जब आप टैक्स रेजिम आपने ऑप्ट किया है। तो अब सवाल ये है कि चूँकि हाउस प्रॉपर्टी की बातें हो रही हैं, तो हाउस तो सबको आज के दिन में सामान्य रूप से जो लोग मकान रेजिडेंशियल हाउस बनवाते हैं वो लोन पे भी लेते हैं, लोन पर ही लेते हैं। ये धमाका उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना मकान है, चाहे उस मकान को लोन पे लिए हैं और अपने खुद रह रहे हों, चाहे वो मकान आपने लोन पे लिए हुए हैं और उसमें किराया लगाया हुआ हो, या आपने पहले लोन लिया हुआ था, अब लोन पूरे हो गए, अब उस मकान को किराए पर दे दिए हैं। तो इन सारी परिस्थितियों के लिए एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट इस टैक्स बिल में किया गया है।
सबसे पहले बात करें कि आज के दिन में जो कि 31 मार्च 2025 तक अप्लीकेबल है, इसमें क्या प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले कि आप लोन यदि आपने लिया हुआ है उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं। लोन जब लेते हैं तो निश्चित रूप से उससे ब्याज लगता है, और ब्याज 2 फेज में लगता है। एक फेज तब जबकि आपका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है आपको, और उसमें आपने लोन लिया और उस पर ब्याज लग रहा है। और दूसरा लगता है कंस्ट्रक्शन पूरे हो गए और उसके बाद जो अमाउंट लोन के बच रहे हैं उस पर ब्याज लग रहा है। तो ब्याज 2 तरह का, एक प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज, एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज। पहले चर्चा ये कर लें कि प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन की बातें हम कैसे हम समझेंगे कि कौन सा प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज होगा, कौन सा पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं कि आपने जून 2022 में लोन लिया, मकान बनवाना शुरू हुआ, मकान चल रहा था, और अक्टूबर 2024 में ये मकान पूरा हो गया। तो निश्चित रूप से जब जून 2022 से मकान बनवाना शुरू किया था तो लोन पे लिया हुआ था, लोन तो बैंक से लिया होगा, उससे ब्याज तो कुछ ना कुछ लगे ही होंगे। तो इस एग्जाम्पल में जो प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज का इंटरेस्ट होगा वो जून 2022 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज इंटरेस्ट माना जाएगा, और पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज 1 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड जो भी आपको ब्याज लगेंगे वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज के ब्याज माने जाएंगे। और ये दोनों ही फेज मिला के जो लिमिट है आज के दिन में भी और न्यू टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स बिल 2025 में भी वो 2 लाख रुपए ही हैं। अब बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग प्रोविज़न जो है प्री एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज के इंटरेस्ट का, उसमें क्या प्रोविजन है जो कि 31 मार्च 2025 तक लागू है। इस प्रोविज़न के हिसाब से यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो 2 लाख रुपये तक प्री कंस्ट्रक्शन या पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज का जो इंटरेस्ट होगा, वो मकान आप उसमें खुद रह रहे हो या वो खाली हो या किराया पर लगा हुआ हो, हर तरह के मकान में यदि ओल्ड टैक्स रेजिम आप ऑप्ट कर रहे हैं तो 2 लाख रुपए तक का आपको डिडक्शंस अवेलेबल हैं। अब 2 लाख रुपए तक का डिडक्शंस में भी व्यवस्थाएं हैं। जैसे मैंने बताया कि प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज एग्जाम्पल में बताया था जून 2022 से लेके मार्च 2024 तक का इंटरेस्ट बना, तो वो इंटरेस्ट जो भी बनता है कंसोलिडेटेड अमाउंट, उसको अगले 5 वर्षों तक आप उसको एक्सटेंड, इसकी सुविधाएं ले सकते हैं। और जब भी ये सुविधाएं लेंगे तो जो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो सुविधा आपको डिडक्शंस का लिमिट है, कैप है, वो 2 लाख रुपए ही है। उदाहरण के तौर पे यदि 6 लाख रुपए आपका प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज का इंटरेस्ट था और कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज मान लीजिए 1 लाख था, तो चूंकि कैप 2 लाख की है तो 1 लाख कंस्ट्रक्शन स्टेज पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज वाला इंटरेस्ट काउंट होंगे, और रिमेनिंग 1 लाख जो है वो 6 लाख में से जो प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज का अमाउंट था वो इसमें आ जाएंगे, और मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए की कैपिंग के हिसाब से ले पाएंगे। और वो जो 6 लाख रुपए था इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अगले 5 वर्षों तक ही केवल। तो ये दोनों मिला के, चाहे प्रॉपर्टी आपको सेल्फ एक्यूपाइड हो, खाली हो या किराया पर लगा हो, यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो ये 2 लाख का डिडक्शंस आपको मिलेगा, यानी सारे इनकम में से 2 लाख इनकम आपके कम हो जाएंगे। और यदि आपने न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट किया था और वो लोन पे जो मकान लिया था उसमें या तो खुद रह रहे हैं या खाली मकान है, तो उस पे ये 2 लाख का डिडक्शंस अवेलेबल नहीं था। केवल वो मकान जिस पे किराए पर लिए हो, चाहे लोन लिए हो या लोन नहीं लिए हो, चाहे किराए के मकान जो था उसी पर ये सुविधाएं 2 लाख की डिडक्शंस की सुविधाएं थी। ये व्यवस्थाएं 31 मार्च 2025 तक की हैं। 1 अप्रैल 2026 से बताया कि न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 आ जाएगा, वो चेंज हो जाएंगे। और जो चेंज हुआ है उसमें ये कहा गया है कि यदि आपने ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट किया तो दोनों ही प्रॉपर्टी, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, वैकेंट हो या किराए पर हो, जो भी हो, दोनों पे ये 2 लाख के जो डिडक्शंस की सुविधाएं हैं प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज और पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज दोनों मिला के जो कैपिंग 2 लाख की है वो मिलेगी। और यदि आप न्यू टैक्स रेजिम भी ऑप्ट करते हैं तो भी ये सुविधाएं आपको मिलेगी, जो कि पूर्व में ये व्यवस्थाएं नहीं थी। इसका मतलब कि यदि आपने अभी न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं, अभी जो ITR या तो फाइल कर दिया होगा या फाइल करेंगे, और आपने यदि हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो जो इंटरेस्ट बन रहा था उस पर,
उस इंटरेस्ट पे आपको डिडक्शंस नहीं था, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से ये इफेक्टिव हो जाएगा और आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करते हुए हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पे, चाहे वो प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज हो या पोस्ट कंस्ट्रक्शन स्टेज हो, 2 लाख की लिमिट तक आपको डिडक्शंस मिलेंगे। और जनाब ये बहुत बड़ा धमाका है। यदि आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तब लगेगा कि सरकार ने न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 में मिडिल क्लास फैमिली के लिए निश्चित रूप से बड़ा धमाका किया है। थैंक यू।